नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12 मई 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। 13 मई और 14 मई को MTS का एग्जाम नहीं था। अगला एग्जाम 15 मई मतलब मंडे से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मई की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहल योजना उपभोक्ता के खाते में LPG सब्सिडी ट्रांसफर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सीमाओं के सड़कों का विकास किसके द्वारा होता है। तो सीमाओं के सड़कों का विकास सीमा सड़क संगठन द्वारा होता है, जिसको अंग्रेजी में BRO बोलते हैं। भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। पहले BRO शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। तो फूलों के आंतरिक भाग को कहते हैं स्त्री केसर। पुंकेसर या पुरुष प्रजनन अंग दल पुंज के भीतर स्थित होते हैं। स्त्री केसर या फूल के मादा हिस्से फूल के अंतरतम भागों के कुंडली को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो यह बंबई शहर में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार RG भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अल्लाह रखा तबला यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड में हुई सीरीज के कैप्टन कौन थे। तो हार्दिक पांड्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो केरल का नववर्ष विशु नाम से जाना जाता है। विशु केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दप्पू डांस आंध्र प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बगता, वाल्मीकि, कोटिया और खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1773 से 1785 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लौह स्तंभ किस राज्य में अव्यवस्थित है। तो लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। इससे भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पद्मावत उपन्यास किसने लिखा। तो पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग की निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन आर्टिकल नंबर 124 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। यह परत पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा के तीव्र हानिकारक रूप में पृथ्वी पर जीवन का कवच प्रदान करती है, मतलब कि पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी तक रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फातिमा शेख का संबंध किससे है? तो फातिमा शेख का संबंध है समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो भारत में उत्पाद कर से आशय उस कर से है जो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? तो जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग और 10 की वृद्धि 17.72% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक है आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है यह, और यह मराठी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में कहाँ होता है? तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्दी की वर्षा लाता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ शीतकालीन मौसम की घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राज्यों में सर्दियों की वर्षा लाता है। इसी बीच आपके 12 मई की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।